श्री शिवाय 2 जुलाई साल की सबसे बड़ी एकादशी योगिनी एकादशी तिथि के दिन इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी लिए बता दे दो, जुलाई को योगिनी एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि यह साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 यू के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 2 जुलाई को साल की सबसे बड़ी एकादशी है, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि यह व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और इनकी सबसे प्रिय तिथि योगिनी एकादशी है। जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 जुलाई योगिनी एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरह से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन ही रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने यह खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तब आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और कि विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, रुपए पैसे जहां भी आपके रखे जाते हैं वहां पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती हैं वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ 2 जुलाई योगिनी एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरह से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो
और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वृद्धि हो और आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोग का भला हो सके। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दे, तो बस आपको यह करना है कि 2 जुलाई के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखें कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, तो बस आपको यह करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्रों हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी यह अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस तरह से साथ देंगे जिसके बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो योगिनी एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, 2 जुलाई की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कलाचित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 4 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया।
इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि के दिन, और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।